ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7वां अध्याय, और इसके प्यार संख्या 129 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। श्री चैतन्य महाप्रभु वेदांत वैदिक ग्रंथों का जो मूल आधार है, जो महावाक्य जिसको बोलते हैं, वो ओमकार है, ये करके स्थापित कर रहे हैं। और ओमकार भगवान कृष्ण है, कृष्ण से भिन्न है। लेकिन मायावादी लोग, मायावादी विचारधारा रखने वाले लोग तत्वमसि को महावाक्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जो कि वास्तव में तत्वमसि वाक्य है वेदेरा एकदेश। एकदेश मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजों को ही व्यक्त करता है तत्वमसि, वो महावाक्य नहीं है। लेकिन सर्वाश्रय ईश्वरेर प्रणव उद्देश्य, प्रणव जो है सर्वाश्रय है, और ईश्वरेरा भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। प्रणव महावाक्य तह करी आच्छादन, महावाक्य करी तत्वम असिर स्थापन। तो प्रणव ओमकार इज द महावाक्य, महामंत्र इन द वेदास। Shankaracharya's followers cover this to stress without authority the mantra Tattvamasi. Without authority, अथॉरिटी तो वेद व्यास जी के पास है। जब उन्होंने ओमकार को महावाक्य के रूप में इस्तेमाल किया है, महावाक्य के रूप में स्थापित किया है, कैसे पता चलता है? जितने भी वैदिक मंत्र हैं हर जगह ओमकार ही आधार है। ओम से ही प्रारंभ करते हैं सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण। तो इससे भी एक पता चलता है, इस्तेमाल यूजेस के हिसाब से भी, कि ओमकार जो है प्रणव जो है महावाक्य है। और साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे वैदिक एविडेंस है जहाँ पता चलता है कि ओमकार से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ओमकार जो है भगवान परम सत्य परम ब्रह्म को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। ओमकार कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण का साउंड इनकारनेशन है। गीता में भी तो भगवान बोलते ही प्रणवा वेदेशु वेदेशु प्रणव अस्मि, ओंकार अस्मि। और इस प्रकार से अक्षराम अक्षराणाम ओंकार अस्मि स्थापित करते हैं। तो अथॉरिटी वेद व्यास जी के पास है, लेकिन शंकराचार्य और उनके फॉलोअर्स विदाउट अथॉरिटी, बिना किसी अधिकार के ओमकार के महत्व को आच्छादित करके, ओमकार के महत्व को आच्छादित करना मतलब कृष्ण के महत्व को आच्छादित कर देना। कि कृष्ण जो है प्राइम ऑब्जेक्ट नहीं है। वैदिक ग्रंथों के वेदांत सूत्रों में भगवान कृष्ण मुख्य वस्तु नहीं, मुख्य उद्देश्य नहीं है। इस चीज को आच्छादित कर दिया, कवर कर दिया। हाँ। और मुख्य उद्देश्य क्या बता दिया? कि जीवात्मा भी ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन हो सकता है, ब्रह्म के समान है। जीवात्मा और ब्रह्म में जो समानता है, उसी को मुख्य उद्देश्य के रूप में, महावाक्य के रूप में स्थापित करके उसका इस प्रकार से गलत तरीके से व्याख्या किया। तो तत्वमसी, तत्वमसी एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। जीवात्मा भगवान के सदृश है, सही बात है, भगवान के समान है, ब्रह्म के समान है। हाँ। लेकिन वो अपूर्ण है, पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है? परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि समस्त सृष्टि और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी भगवान कृष्ण पे आश्रित हैं। प्रणव वे महावाक्य है, प्रणव जो है आधार है। और भगवान से ही संचालित होता है सारी सृष्टि। ये है
जन्माद्यस्य यतः नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। इन सब श्लोकों को, इन सब मंत्रों को नेग्लेक्ट करके केवल एक जो है मंत्र एक सूत्र तत्वमसि, इसी को केवल प्रोमिनेंट तरीके से मुख्य आधार बना करके, महावाक्य बना करके इसकी गलत व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाती है मायावादियों के द्वारा। इसलिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक है ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। प्रभुपाद जी पिछले बयान के तात्पर्य में बहुत इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, भगवद गीता पढ़े और भगवद गीता में भगवान एक जगह बोलते हैं अहिंसा, अहिंसा का के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अहिंसा जो है ज्ञान के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। तो अगर कोई केवल उस अहिंसा के शब्द को लेकर के ये प्रूफ करने की कोशिश करे कि भगवद गीता हमको अहिंसा सिखाती है, नॉन वायलेंस सिखाती है, यही मुख्य उद्देश्य है, तो वो तो एक प्रकार से भ्रम हुआ ना। पहली बात तो अहिंसा का वास्तविक मतलब क्या है ये पता नहीं है। कि अहिंसा मतलब ऐसा नहीं होता कि युद्ध ना करना ही केवल अहिंसा नहीं होता, कई बार युद्ध करना भी अहिंसा के एस्पेक्ट में काउंट होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि केवल अहिंसा ही बस गीता का एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है? जब भगवान बोलते हैं, हाँ, कंक्लूड करते हैं भगवद गीता 9th चैप्टर में भी कंक्लूड करते हैं एक बार, और 18th चैप्टर में भी कंक्लूड करते हैं। फाइनली मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये जो श्लोक हैं, ये चर्म श्लोक हैं, ये मुख्य श्लोक हैं, ये मुख्य आधार है, महावाक्य बोल, महामंत्र बोल सकते हैं। गीता के महाश्लोक बोले जा सकते हैं। उसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में कुछ जो मंत्र हैं उनको महावाक्य है। और वो है महावाक्य केवल क्या है? ओमकार है। ओमकार मतलब कृष्ण। कृष्ण समस्त सृष्टि के रचयिता है, समस्त सृष्टि के आधार हैं। इस ये ओमकार से सूचित होता है। लेकिन इसको नेग्लेक्ट करके, आच्छादित करके मायावादी लोग जो एक पार्शियल अंडरस्टैंडिंग देने वाला मंत्र है तत्वमसि, उसको भी वो भी गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार से भ्रमित करते हैं सोसाइटी को। तो इसलिए महाप्रभु बड़े स्पष्ट रूप में, स्पष्टतया ये इस बात को प्रकट कर रहे हैं। प्रणव महावाक्य तहा करी आच्छादन, महावाक्य करी तत्वमसि रह स्थापन। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, द मायावादी philosophers stress the statements तत्वमसि, सोहम, etc. but they do not stress the real महामंत्र प्रणव, ओमकार और हरे कृष्ण महामंत्र। ओमकार और हरे कृष्ण महामंत्र नॉन डिफरेंट, दोनों एक ही है। तो इस पे स्ट्रेस नहीं देते हैं। इसलिए कई मायावादी लोग मिलेंगे जो गीता पढ़ते हैं, और गीता में वो क्या दिखाते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म का चिंतन करना, इसके बारे में बताते हैं, लेकिन मन मना भव मत भक्त श्लोक को जो है निग्लेक्ट कर देते हैं। So therefore, because they misrepresent Vedic knowledge, they are the greatest offenders to the lotus feet of Lord. क्योंकि इस प्रकार से वैदिक ग्रंथों का जो मूल मुख्य उद्देश्य है उसको मिसरिप्रेजेंट करने के कारण, गलत व्याख्या करने के कारण, ये महान अपराधी बन जाते हैं भगवान के चरण कमल में। चैतन्य महाप्रभु से क्लियरली, मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी फिलोसफर्स आर द ग्रेटेस्ट ऑफेंडर्स टू लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं मायावादी। लॉर्ड कृष्णा डिक्लेयर्स, भगवद गीता में भगवान ऐसे लोगों को के भविष्य के बारे में डिक्लेयर करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? तान अहम दुषिता क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान आसुरेष्वेव योनिषु। Those who are envious and mischievous, who are the lowest among mankind, I personally cast into the ocean of material existence into various demonic species of life। भगवान बोल रहे हैं, जो तान अहम दूषितः क्रूरान, दूषिता मतलब द्वेष रखते हैं। भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं गीता में, उससे उनको द्वेष हो जाता है, जलन होने लग जाती है। एक ये द्वेष हो गया। और क्रूरान मतलब मिस्चीवियस, शरारती होते हैं। जो वास्तविक स्पष्ट रूप में जो वैदिक ग्रंथ में व्याख्या दिया जा रहा है, अर्थ निकल रहा है। वेद व्यास जी कुछ छुपा के नहीं रखे हैं। वो महान आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। वो बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने कुछ भी जो है एम्बिग्यूएस नहीं रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि दुविधाजनक चीजों को नहीं रखा है वैदिक शास्त्र में, यहाँ तक कि वेदांत सूत्रों में भी और उपनिषद में भी और वैदिक मंत्रों में भी। हालांकि वेद जो है कर्मकांडी चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे वैदिक मंत्र हैं जिसमें स्पष्ट रूप में वो करते हैं। बताए हैं वेद व्यास जी का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु, विष्णुर परम पदम, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। ये स्पष्ट रूप में इस प्रकार के कई मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं।
और उपनिषद में तो बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन है ही है, भगवान और जीवात्माओं के बीच में क्या संबंध है, नित्यो नित्य नाम चेतना चेतना नाम। और ऐसे अनेकों अनेकों श्लोक है, जन्मादि यश्यता, हाँ, सा ईक्षता, वेदांत सूत्रों में भी वर्णन है। लेकिन जो क्रूरान है, लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, नराधमा भी जिनको बोल सकते हैं, वो शरारत करते हैं इस प्रकार से, और वैदिक ग्रंथों के मुख्य वस्तु को आच्छादित कर, वो कवर कर देते हैं, और कुछ अपने हिसाब से पार्शियल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करते हैं। लाइफ इन डेमोनिक स्पीसीज अवेट्स द मायावादी philosophers आफ्टर डेथ बिकॉज दे आर envious of Krishna. When Krishna says in the Bhagavad Gita, मन मना भव मद भक्त मद त्याजिमाम नमस्कुरु, इट्स वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है कि भगवान बोल रहे हैं कि इंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, यानी सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा डिवोटी, मेरा भक्त बन जाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरा पूजा करो। और दो दो बार भगवान बोले, लेकिन फिर भी जो है ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के मायावादी स्कॉलर होते हैं, वो किस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे हैं कि वन डिमेनिक स्कॉलर सेज दैट इट इज नॉट कृष्णा टू whom वन मस्ट सरेंडर, दिस स्कॉलर इज ऑलरेडी सफरिंग इन दिस लाइफ and he will have to suffer again in the next life, in the next, if in this life he does not complete his prescribed suffering. तो एक आसुरी प्रवृत्ति का स्कॉलर हुआ, बहुत फेमस हुआ है, नाम रूपा जी ने लिख रहे हैं तो नाम बताना उचित नहीं है, इतना फेमस हुआ और बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ संस्कृत का। लेकिन फिर भी इतना नहीं समझ पाया। रूपा जी तो एक लेक्चर में बहुत हैवी जो है चेस्टाइज करते हैं, बोलते हैं इज बोलना नहीं चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के शब्दों को बस रिपीट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज रास्कल नंबर वन, ही डजंट इवन नो दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज बॉडी, स्टिल ही इज राइटिंग कमेंट्री ऑन भगवद गीता, जस्ट सी, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत क्रोधित होकर के, कि उस व्यक्ति को पता नहीं है कि भगवान कृष्ण और भगवान के शरीर में अंतर नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, संभवामि आत्म माया, ये जो मैं शरीर है, ये मैं प्रकट किया हूँ अपनी आत्म माया, अपनी अंतरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति से। इसका इसमें कोई भौतिक कुछ है ही नहीं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये सब नहीं है। अगर होता भी तो भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मान भी लें कि कृष्ण का भी भौतिक शरीर है, चलो स्वीकार किया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें समस्या क्या है? ये भौतिक जगत भी तो कृष्ण की शक्ति है ना। तो कृष्ण सबको शरीर दे सकते हैं, तो एक शरीर अपने लिए भी क्यों नहीं रख सकते? उनकी इच्छा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, तो ही इज नॉट बाउंड टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के नियम कानून को बांध से बंधा नहीं है वो कैसा भी कपड़ा पहन के आ सकता है ऑफिस में। लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए ड्रेस कोड बनाया गया है। लेकिन कंपनी का मालिक चाहे तो जो कंपनी का एम्प्लॉयज के लिए ड्रेस कोड बनाया है, तो वो भी उसको पहन के आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो भी एक एम्प्लॉय बन जाएगा। उसको एम्प्लॉय समझने का भूल नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान तो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, बोलते हैं भगवान ने भी शरीर छोड़ा था। ये सब जो है अनऑथराइज्ड है, कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत में तो स्पष्ट वर्णन है कि भगवान जब अपने धाम को गए तो स्वधाम उपगता, स्पष्ट श्लोक लिखा हुआ है, भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसा कहीं वर्णन नहीं कि भगवान का मृत्यु हुआ हो या भगवान ने शरीर छोड़ा हो। दिस इज ऑल अनऑथराइज्ड लोगों का ये कार्य है। लेकिन फॉर द आर्ग्यूमेंट से, हाँ, उनसे आर्ग्यूमेंट क्यों करना नेसेसरी? मान भी ले कि भगवान ने शरीर छोड़ा, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें समस्या क्या है? भगवान अनेकों अनेकों शरीर दे रहे हैं, तो एक शरीर लोगों को भ्रमित करने के लिए, आसुरी लोगों को भ्रमित करने के लिए छोड़ भी दिया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट स्टिल ही रिमेन्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हाँ, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग जो होते हैं, गलत मायावाद विचारधारा का आश्रय लेते हैं, जैसे लोग इस जीवन में भी सफर करते हैं, कष्ट भोगते हैं, और उनका अगला जीवन तो कष्ट में होता ही है। So one should be very careful not to be envious of the Supreme Personality of Godhead. In the next verse, therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu clearly states the purport of the Vedas. इसलिए कभी भी परम भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अब अगले श्लोक में स्पष्ट रूप में सारे वैदिक ग्रंथों के तात्पर्य को वर्णन करने वाले हैं। तो अभी तक मिस्टेक बताए कि क्या मिस्टेक है मायावादी विचारधारा का, कि तत्वमसि या सोहम, ये सब वैदिक जो स्टेटमेंट्स हैं, वाक्य हैं, इसको मुख्य आधार या महावाक्य के रूप में स्थापित करके वो जो वास्तविक उद्देश्य है, द रियल पर्पट ऑफ द वेदास, वास्तविक उद्देश्य को वो क्या कर देते हैं? आच्छादित कर देते हैं। असली तात्पर्य वैदिक शास्त्रों का क्या है? भक्ति वेदांत तात्पर्य। हाँ, जो श्रीला प्रभुपाद जी थे,
भक्ति भक्ति वेदांत जो है वो असली तात्पर्य है वैदिक शास्त्रों का, लेकिन उसको मायावाद वेदांत के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। महाप्रभु आगे वर्णन कर रहे हैं। सर्ववेद सूत्र करे कृष्ण अभिधान, मुख्य वृत्ति छाड़ी कैला लक्षण व्याख्यान। सर्ववेद सूत्र करे कृष्ण अभिधान, इन ऑल द वैदिक सूत्रास and literatures, it is Lord Krishna who is to be understood. But the followers of Shankaracharya have covered the real meaning of the Vedas with indirect explanations. सारे वैदिक सूत्रों का और ग्रंथों का जो उद्देश्य है, हाँ, वो है कि भगवान कृष्ण को समझना है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यम्। हाँ, लेकिन शंकराचार्य के फॉलोवर्स जो है मुख्य वृत्ति, मतलब जो असली व्याख्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो शिक्षा वैदिक शास्त्र से मिल रही है, उसको छोड़ करके लक्षणा व्याख्यान, हाँ, जो इनडायरेक्ट व्याख्या हुई है, उसके द्वारा वास्तविक मुख्य व्याख्या को आच्छादित कर दिए, ढक दिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई भगवत गीता को पॉलिटिशियन लेके खड़ा हो जाए स्टेज में और प्रवचन दे, तो ज्यादातर ना मोर देन 95% संभावना है कि वो मुख्य वृत्ति, जो वास्तविक उद्देश्य है गीता का, वो आच्छादित हो जाएगा और केवल जो है लक्षणावृत्ति, लक्षण व्याख्यान, वो व्याख्या करेगा बस। और इस प्रकार से लोगों तक एक्सप्लेन करेगा गीता के महत्व को, जैसे गीता जो है समाज सेवा शिक्षा देती है। हाँ, हालांकि वो भी नहीं करने वाला है, वो समाज सेवा भी नहीं करने वाला है, लेकिन अपने प्रवचन में जब बोलेगा, भाषण में, तो इस प्रकार से चांसेस है कि समाज सेवा, समाज लोक कल्याण के लिए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया और इस प्रकार से कार्य किया, ऐसे ऐसे करके वो बोल सकते हैं। तो वो सुनने से लगेगा कि भगवत गीता इज मेंट फॉर सोशल सर्विस, ऐसा लगेगा बिल्कुल ना, क्योंकि निश्चित रूप में, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन तो क्या है, वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, उनके पास इस वैदिक शास्त्रों का, गीता भागवत का वास्तविक शिक्षा नहीं होता है। तो वो जैसे सुनेंगे, जिन जिन प्रकार के श्लोकों का जैसा व्याख्या सुनेंगे वैसे ही स्वीकार करेंगे। इसीलिए इट behooves one to approach a bona fide spiritual master। श्रील प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखते हैं, इट behooves one to approach a bona fide spiritual master। इसलिए जो प्रामाणिक वैष्णव आचार्य हैं, जो वास्तविक गीता भागवत की शिक्षाओं का वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं, उनके पास जाकर के भगवद गीता की शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य वृत्ति को प्रदान करेंगे और जो है आच्छादित नहीं करेंगे। लेकिन मायावादी, भौतिकवादी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी लोग अगर किसी वैदिक शास्त्र का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो मुख्य वृत्ति जो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो वास्तविक वो अर्थ है, उसको उसको बिना टच किए उसको साइड कर देंगे और केवल कुछ ऐसे पार्शियल अंडरस्टैंडिंग देने वाले कुछ श्लोक या वाक्य को सामने लाएंगे और उसी के बेसिस पे पूरा जो है लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं, उद्देश्य निर्धारित कर देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं, सारे वैदिक सूत्रों और लिटरेचर्स का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। हाँ, ये है मुख्य वृत्ति। सो इट इज सेड, ये बोला गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। In the Vedic literature, including the Ramayana, Puranas, Mahabharata, from the very beginning, Adav, to the end, Antecha, as well as within the middle, Madhyacha, only Hari, the Supreme Personality of Godhead, is explained. Simple. वैदिक शास्त्र, रामायण और पुराण, महाभारत, इतिहास, जितने भी शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि, हाँ, ये सारे शास्त्र के शुरू में, मध्य में और अंत में हरि ही सर्वत्र गीयते, एकमात्र जिनका गुणगान किया जा रहा है, एकमात्र जिनको लक्ष्य बनाया गया है, जिनको इंगित किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, कहीं पे इंडिकेट किया जा रहा है, कहीं पे लक्ष्य बनाया जा रहा है, कहीं पे डायरेक्ट गुणगान किया जा रहा है। इससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। जो जो वैदिक मंत्र हैं, वो वो डायरेक्ट ना करके वो इंडिकेट करते हैं, हाँ, बट द पर्पस इज सेम, पर्पस वही है। अगर या तो इंडिकेट करे या उसका डायरेक्ट गुणगान करे या डायरेक्ट लक्ष्य निर्धारित करे, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना। इसलिए कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वैदिक मंत्रों में भगवान का डायरेक्ट गुणगान क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि वो अलग प्रकार के लोगों के लिए है, इसलिए। लेकिन इंडिकेशन किया गया है ना, ओम तद विष्णु परम पदम, दैट्स ऑल सफिशिएंट। अगर सबका गोल है सूर्य हो, सूर्य हो मतलब देवता गणों का भी, देवताओं का भी जो लक्ष्य है, परम पदम विष्णु पदम परम, भगवान विष्णु के चरण कमल ही लक्ष्य है, तो वहां पे फिनिश हो गया ना।
सब कुछ आ गया, फिर भगवान विष्णु का नाम रूप गुण लीलाएं सब आ गई, वही अल्टीमेट लक्ष्य है, उसी को प्राप्त करना है। और उस चीज की व्याख्या फिर पुराणों में की गई है। तो इसलिए पुराण क्या है? पुराण नॉन डिफरेंट फ्रॉम वैदिक लिटरेचर है। श्रुति और स्मृति में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो श्रुति इंडिकेट करता है, स्मृति उसी को प्रकट करता है, दैट्स ऑल। तो बोथ आर सेम, कोई अंतर नहीं है। हाँ, क्योंकि श्रुति इंडिकेट करता है, तो जो लेस इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल हैं, जो जिनका जितना बुद्धि नहीं है, तो वो उसको उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए फिर वेद व्यास जी बड़ी कृपा करके स्मृति पुराण दिए, स्मृति शास्त्र दिए हैं, पुराण इत्यादि दिए हैं। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ पुराण हो गया महाभारत, श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसके माध्यम से लेस इंटेलिजेंट, जो कम से कम बुद्धिमान व्यक्ति भी है, स्पष्ट रूप में जान पाएगा कि सारे वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य क्या है। हरि ही सर्वत्र गीयते, भगवान हरि ही चाहिए, बस यही देना ही चाहते हैं वैदिक शास्त्र, और कुछ देना नहीं चाहते हैं। इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी अदर इंटरप्रिटेशन। यही मुख्य वृत्ति है, यही अल्टीमेट थिंग है। हाँ? लेकिन अ, जो भक्त नहीं है, जो नॉन डिवोटीज है, नॉन डिवोटीज या तो निर्विशेषवादी हो सकते हैं या शून्यवादी हो सकते हैं, और भौतिकवादी भी। ये सब अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देते हैं। स्वतः प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि, लक्षण करिले स्वतः प्रमाणता हानि। तो वैदिक शास्त्रों को प्रमाणित करने के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। स्वतः प्रमाण वेद, द सेल्फ एविडेंट, इसलिए बोला गया सेल्फ एविडेंट। द सेल्फ एविडेंट वैदिक लिटरेचर्स आर द हाईएस्ट एविडेंस ऑफ ऑल। सारे प्रमाणों का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, उसको प्रमाणित करने के लिए कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। बट इफ दीज लिटरेचर्स आर इंटरप्रेटेड, देयर सेल्फ एविडेंट नेचर इज लॉस्ट। अगर इन प्रामाणिक वैदिक शास्त्र हैं, इनके भी अगर शिक्षाओं को कोई मिस इंटरप्रेट कर देता है, लक्षणा वृत्ति प्रस्तुत करता है, यानी इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन देता है, तो फिर वो वैदिक शास्त्र का जो निष्कर्ष है वो जो है विचलित हो जाता है, वो वास्तविक जो अर्थ है वो डाइवर्ट हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। We quote Vedic evidence to support our statement, but if we interpret it according to our own judgment, the authority of Vedic literature is rendered imperfect or useless. In other words, by interpreting the Vedic version, one minimizes the value of Vedic evidence. When one quotes from Vedic literature, it is understood that the quotations are authoritative. How can one bring the authority under his own control? That is the case of Principis obsta. रूपा जी बहुत सुंदर सुंदर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रिंसिपिस ऑस्टा, इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपिस ऑस्टा is a Latin phrase that means resist the first approaches or encroachments। हाँ, यानी कि हड़पना। हाँ, हड़प हड़पना नहीं चाहिए। वैदिक शास्त्र जो है वो अथॉरिटेटिव है अपने आप में। उनकी अथॉरिटी को अपने हाथ में लेकर के उसको गलत व्याख्या देने की अगर कोई कोशिश करेगा, तो वो फिर अथॉरिटी वहां पे यूजलेस हो जाती है, वो फिर अमान्य नहीं होगा। लेकिन वैदिक शास्त्र, वैदिक जो वाक्य हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उसको अगर कोई एज इट इज प्रस्तुत करता है, तो वो अपने आप में कंप्लीट एविडेंस हो जाता है, संपूर्ण रूप से वो प्रमाणिक माना जाता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। यस, एनी क्वेश्चन? हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मुझे मुझे कुछ बताना आपको। मुझे हम लोग एकादशी वाले दिन थोड़ा भगवद गीता में डिस्कस करने गए थे गीता। तो वहां ऐसे लोग मिले, एक दो लोग कहते मतलब कि हम पूछे कौन सी बुक है, बोले भागवतम भगवद गीता ये वो कर रहे हैं। तो बोले अरे मैं कृष्ण को नहीं मानता, वो चोरी करता, ये रामचरितमानस होती तो ले लेता। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि कहते हैं कृष्ण चोरी करता था, वो क्या हम लोग को सिखाएगा, खुद ऐसा कैसा काम कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि रामकृष्ण एक ही है, लेकिन वो हमारी बातें सुनने को ही नहीं तैयार है, तो फिर हम उससे बहस भी ज्यादा नहीं करें, क्योंकि ये उल्टे दिमाग का लगता है। तो जैसे आप बता रहे थे ना, तो पहले मुझे वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन आज सच में ऐसा मिले, मतलब कई लोग कि ऐसे ऐसे बोलते हैं कि भगवान ऐसे चोरी करते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं वैसे तो।
जवाब दिया जा सकता है, उनको बोल सकते हैं नहीं कि बोले प्रभु जी, भगवान एक आध शब्द भगवान दो। चोर नहीं है, चोर आप हैं, आपने चोरी किया है। भगवान बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु हो, सब कुछ मेरा है। और आप भगवान का लेके बैठे हो, भगवान को फिर भी मान नहीं रहे हो, तो चोर कौन हुआ? आप चोर हुए। चोर नहीं हम लोग मैंने हैं, बोला, भगवान चोर नहीं है। मैंने बोला प्रभु जी कि कौन सी उम्र में उन्होंने चोरी किया है, थोड़ा बताएंगे आप? इतना तो मालूम होना चाहिए। तो कुछ बोले नहीं प्रभु जी, कहते अरे मैं उनको जानता हूँ, हाँ वो ठीक है, कृष्ण छोड़ ऐसे। दीजिए, कोई तो दिक्कत नहीं। इसलिए हम छोड़ दिए प्रभु जी उनको। ठीक है, उनको बोल सकते हैं, ठीक है चलो आप रामचरितमानस तो पढ़ो, राम का नाम जप करो। चलो कृष्ण आपको पसंद नहीं है, राम का नाम जप करो, रामचरितमानस पढ़ो, धीरे धीरे राम जी की कृपा होगी तो कृष्ण की भक्ति फिर मिल सकती है फ्यूचर में। हम लोग ओके। ऐसे ही बोल के और कोई चले आए उनसे, प्रश्न? मतलब हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। मतलब जैसे हम सबको ये बोलते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करो, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही है, इसके अलावा कोई नहीं है, हमारे हर एक कार्य के लिए सिर्फ कृष्ण ही है, हमारी इंद्रियों को और मन को सब बस में करने के कारण भी सिर्फ कृष्ण ही है। फिर भी लोग कहते हैं नहीं, ये 33 करोड़ देवी देवता हैं तो ये कृष्ण कहाँ है, कृष्ण तो भगवान ही नहीं है, सब देवी देवता हैं। ऐसा तो फिर उस टाइम पे हम किसको, मतलब उन लोगों को कैसे उनको समझाएं? उनको पहले बोलने का, हाँ, ऐसे लोगों को कि आप भगवद गीता पढ़िए, और भगवद गीता पढ़ने के जो भौतिक लाभ है पहले वो बताना चाहिए कि कैसे संसार में इतना दुख है, लोग मानसिक तनाव में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। तो आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको वो कला सीख पाएंगे कि कैसे आप अपने मन बुद्धि को नियंत्रित कर सकें और अच्छे से जीवन जी सकें। इसलिए आप भगवद गीता लेकर के इस संदेश को प्राप्त तो करिए। एक बार भगवद गीता पढ़ना चालू करेगा तो हो सकता है फिर वो कन्विंस हो जाए धीरे धीरे कि कृष्ण परम भगवान है। कन्विंस हुआ तो सौभाग्यशाली है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट एक बार पढ़ा तो उसने, तो उसको स्वीकृति मिल जाएगी, तो धीरे धीरे वो प्रगति कर सकता है। ओके। नहीं तो हरे कृष्ण। जैसे जैसे मतलब हम ये कहते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता में हर एक चीज को, हमारे जीवन जीने का पूरा सार बताया गया है, और उसमें कृष्ण के बारे में भी पूरा बताया गया है कि कृष्ण जी तो ने वो कृष्ण को कैसे नहीं हमें स्वीकार अपने कर रहा जीवन। है, अभी वो कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसको फिर हमको क्या है, डॉक्टर की तरह या उसके तरह बनना चाहिए कि मेडिसिन देना है किसी तरीके से। कम से कम वो ले तो सही, कृष्ण को अगर नहीं स्वीकार कर रहा है तो उसको फिर भौतिक तरीके, भौतिक लाभ दिखा करके उसको प्रेरित करिए। कम से कम एक बार गीता लेगा, पढ़ेगा, भले वो स्वीकार नहीं करने वाला है तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमको फर्स्ट टाइम में ही, अगर क्योंकि कृष्ण का जो भक्त नहीं है, असुर है, अगर ईर्ष्या रखता है तो निश्चित रूप में कृष्ण को स्वीकार नहीं करने वाला है। तो ऐसे लोगों को भी हम भगवान कृष्ण की कृपा से वंचित नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हम उनको फिर भी एक मौका देना चाहते हैं। इसलिए हम इनडायरेक्ट तरीके से उनको भौतिक लाभ से प्रलोभित करके हम उनको प्रेरित करना चाहते हैं कि आप गीता तो पढ़ो, तो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। ओके। ठीक है, समय हो गया है, यहीं पे विराम करें। ठीक है। हरे कृष्ण।